ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक ऐतिहासिक फोटो है और ये फोटो है भारत के विदेश मंत्रालय के दरवाजे की। इसमें आप देख सकते हैं कि मीडिया की कितनी हैवी प्रेजेंस है यहाँ पर, जितनी की पिछले 5 साल में कभी नहीं थी। आखिरी बार इतनी मीडिया पुलवामा में हुए हमले के बाद थी। अब इतनी सारी मीडिया को क्यों खड़ा किया गया है? तो इसका कारण ये था कि हम कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं भारत के अंदर, उन सबको सबक सिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उनको सबक सिखाया और उनकी परेड निकाली। हमने पूरी दुनिया की मीडिया इकट्ठी करी और वहाँ पर कनाडा के राजदूत और उनके बड़े डिप्लोमेट, उन सभी की हमने परेड निकाली और पूरी दुनिया ने आज देखा कि भारत किस हद तक कनाडा को सबक सिखाने के लिए आतुर हो गया है। लेकिन इसके पीछे का कारण जैसे ही आपको पता चल जाएगा आपका गुस्सा डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसका कारण ये है कि आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले कनाडा की सरकार ने भारत के एक डिप्लोमेट को वंचित घोषित कर दिया है, यानी कि उसे निगरानी की सूची में डाल दिया है। और इसके पीछे का कारण है निज्जर हत्याकांड। आप जानते ही हैं कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या हो गई थी और तभी से कनाडा भारत के पीछे पड़ा है, भारत पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन बीच में ये पूरा मामला शांत हो गया था, यहाँ तक कि कनाडा की सरकार ने भी इस पूरे मामले को लगभग रफा दफा कर दिया था। लेकिन अब कनाडा की सरकार ने कनाडा में स्थित भारतीय उच्चायुक्त, वहाँ पर जो हमारे बड़े डिप्लोमेट हैं संजय वर्मा, जो कि एक बहुत ही बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, जो कि कई देशों में भारत के मुख्य राजदूत तक रह चुके हैं, यानी कि एम्बेसडर रह चुके हैं। अब कनाडा ने उनको निगरानी वाली सूची में डाल दिया है। कनाडा का कहना है कि निज्जर हत्याकांड में जो ये संजय वर्मा है भारत के डिप्लोमेट, ये शामिल थे और इनको अपराधी की तरह दर्शाया जा रहा है। और आप यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है भारत के इतने बड़े सीनियर डिप्लोमेट को, जो कि आधा दर्जन देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं और बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ हैं, उनको 36 साल से ज्यादा का कार्य में अनुभव है, उन पर इतना घटिया आरोप लगाया गया है। और इसीलिए भारतीय सरकार इतनी गुस्सा है कि सीधा धमकी दे डाली है कनाडा को कि अब आप तैयार हो जाओ परिणाम भुगतने के लिए। जो भी तुम लोगों ने किया है इसका इतना कठोर जवाब मिलेगा आपको कि आप याद रखोगे। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही टाइम पहले कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट हैं भारत में, जितने भी सीनियर डिप्लोमेट हैं, फिर चाहे वो एम्बेसडर ही क्यों ना हो, जो कि किसी भी देश का एक टॉप डिप्लोमेट होता है, उसकी लिटरली परेड निकाल दी गई है, वो भी पूरे के पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने, वो भी भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके दरवाजे के ठीक सामने। और उन्हें इस टाइम पर खूब फटकार भी लगाई जा रही है और उनको ये भी कह दिया है कि तुम्हारी सरकार को कहना कि अब तैयार हो जाएं। अब भारत चुप नहीं बैठने वाला। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और भारत सरकार ने कह दिया है कि कैनेडियन सरकार का ये पूरा स्टेप वहाँ की जो लोकल राजनीति है उससे प्रभावित है। और कनाडा की सरकार से हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि आप हमें सबूत दे दो, तुम्हारे पास जो भी सबूत है एटलीस्ट उसको एक बार हमें दिखाओ तो। लेकिन आज तक भी एक सिंगल प्रूफ उनके द्वारा नहीं बताया गया। यहाँ तक कि हमारे राजदूत पर इतने घटिया आरोप लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी कनाडा की सरकार एक छोटा सा सबूत नहीं दिखा रही। अब इससे साफ पता चल जाता है कि कनाडा की सरकार बस पॉलिटिक्स कर रही है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घटियापन के स्तर को और भी ज्यादा नीचे ले गए हैं। अब आप एक बात तो जान ही लीजिए कि आने वाला एक हफ्ता बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि कनाडा की सरकार भारत को पूरा ट्राई करेगी बदनाम करने के लिए और भारत भी तैयार है कनाडा के ऊपर जबरदस्त पलटवार करने के लिए। अब ऐसे में दोनों देशों में बहुत भीषण टक्कर होने जा रही है। और अब देखने वाली बात तो ये है कि भारत सरकार हमारे देश की इज्जत कैसे बचाती है, क्योंकि कनाडा ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हमारी डिप्लोमेटिक पावर को खत्म करने में। ऐसे में कनाडा को सबक सिखाना और कड़ा सबक सिखाना जिससे कि बाकियों को संदेश मिल सके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज एक एग्जाम्पल खड़ा हो जाएगा कि भारत तो एक बस सॉफ्ट कंट्री है, इन्हें हम कुछ भी कह लें कुछ भी कर लें इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि भारत एक नैरेटिव सेट कर दे कि जो हमारे साथ जैसा करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। खैर आगे आने वाले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें कि आने वाले 24 घंटे में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली।